ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं अशरीरी आत्माओं पर। ये अशरीरी जो आत्माएं हैं ये हमारे आसपास रहती हैं और हमारे जीवन पे इनका बहुत प्रभाव होता है। बहुत लोग इस बात को जानते हैं, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि अशरीरी आत्माएं हमारे मन को कैसे प्रभावित करती हैं या कहें कि हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करती हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और जब उन्हें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। ऐसा अभी आध्यात्मिक जगत में या मैं कहूँ कि पारलौकिक जगत में ऐसी बहुत सारा अभी ज्ञान है, ऐसा बहुत सारा विज्ञान है जो कि अभी मनुष्य की पहुंच से बहुत दूर है। ये जो अशरीरी आत्माएं हैं अभी धीरे धीरे इनको जो है साइंस भी मानने लगी है और इसके प्रमाण भी मिलने लगे हैं कि कुछ अशरीरी आत्माएं होती हैं, कुछ प्रेत आत्माएं होती हैं, भूत आत्माएं होती हैं और जिस जगह पे उनका वास होता है तो वहाँ उनके फ़ोटो भी अब लिए जा सकते हैं। एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है। क्रिलियन उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस तरह के कैमरे की ईजाद की है। तो वो जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि वहाँ पे उस कैमरे को सेट करके छोड़ दिया गया है। तो रात्रि के समय या दिन के किसी समय वहाँ पे जो आत्माएं उपलब्ध हैं उनको चलते फिरते या कुछ अपने जो उस जगत के क्रियाकलाप हैं उनको करते हुए देखा गया है। बहुत बार ये उसी फॉर्म में दिखाई देती हैं जिस फॉर्म में इन्होंने शरीर को छोड़ा था। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि उसका टाइटल थोड़ा ऐसा ही था। उसका टाइटल था कि सिर कटे भूत से हुआ सामना। तो बहुत लोगों ने कहा कि वो आत्मा का सिर कैसे कट सकता है, आत्मा का शरीर तो कट सकता है। तो ये बात सबको पता है कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं होती। शरीर को काट दिया जा सकता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं किया जा सकता। तो शरीर समाप्त हुआ, किसी भी कारण से हुआ, वो बीमारी से हुआ, वो एक्सीडेंट से हुआ, वो कोई दुर्घटना से, जिस तरह से भी हुआ, लेकिन आत्मा तो जब इस शरीर को छोड़ेगी तो वो पूरी ही होगी, अनकम्प्लीट नहीं होगी, आधी अधूरी आत्मा नहीं होती। हाँ, आधी अधूरी आत्मा उसको कह सकते हैं जो अभी भटक रही है, जो अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुई है। तो ये आधी अधूरी इसलिए कह सकते हैं कि अभी उसका आगे जो उसकी यात्रा है वो नहीं है और वो हमारे आसपास भटकती है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे घरों में या स्थानों पे कुछ आत्माओं का वास होता है और ये वो आत्माएं होती हैं जो जागृत होती हैं, अपने प्रभाव को वो महसूस करा देती हैं। लेकिन बहुत सारी आत्माएं ऐसी भी हैं जिनके प्रभाव को हम जान नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। वो सुप्त होती हैं, वो शांत होती हैं और ये आत्माएं मनुष्य के आसपास रहती हैं, पृथ्वी के आसपास रहती हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जहाँ आप रहते हैं आपके आसपास भी बहुत तरह की आत्माओं का वास है, अशरीरी आत्माओं का। इसको हम अगर अशरीरी आत्माएं कहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत सारी अशरीरी आत्माओं का वास वहाँ पे है आपके आसपास, तो उसको महसूस किया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, घर के लोग कहते हैं कि हम बर्तन यहाँ रखते हैं टेबल पे और वो खिसक के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे अनुभव मिले हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और अपने आप ऑफ हो जाती है। यानी कि जो बल्ब है, दीपक है, कैंडल है, जो भी आप घर में लाइट करते हैं वो बहुत बार अपने आप बुझ जाती है, अपने आप चेतन हो जाती है। कभी कभी आपके कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी कभी आपके घर में अनायास आग लग जाती है, आग का कोई कारण नहीं होता। बहुत बार आपके दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। बहुत बार आपको किसी के चहलकदमी
यानी कि पदचाप, जो उसकी पग ध्वनि कहते हैं, किसी के चलने की आवाज़ आती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है। खास करके अभी शक्ति साधना के दिनों काली जी की साधना हमने की, काफ़ी मित्रों ने मिलके, तो बहुत लोगों के इस तरह के अनुभव रहे। तो इसमें दोनों तरह की आत्माएं आपके आसपास रहती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। और जो हिंदू मैथोलॉजी है, जो हिंदू धर्म का एक अपना विज्ञान है, उसमें जो हम कहते हैं पितृदोष, पितृदोष मतलब पितृ कुछ नाराज हैं, कुछ ऐसी गलती हमसे हो गई कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है। या हम कहते हैं, बहुत सारी गाड़ियों पे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, और या बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। बहुत सारी गाड़ियों पे लिखा होता है पितरों का आशीर्वाद। तो कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है। और ये जो हमारे परिवार के लोग होते हैं, हमारे शुभ चिंतक होते हैं। हमारी कुछ गलतियों के कारण या हम नहीं समझ पाते, तो वो कई बार हमें अपने प्रेजेंस को फील कराने के लिए, अपने होने को महसूस कराने के लिए इस तरह की कुछ घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। कई बार हम डरने लगते हैं। तो फिर और समस्या खड़ी हो जाती है कि वो जो अशरीरी आत्माएं हैं, वो हमें डराना तो नहीं चाहती, लेकिन हम डर जाते हैं। तो बहुत तरह से ये चीज़ें प्रमाण में आती हैं। कई बार जब देखना किसी के लगभग ये सभी का अनुभव होता है, घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ उस जो डेड बॉडी है उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। वहाँ जब तक डेड बॉडी रहती है, एक दीपक को चेतन करके रखते हैं, दीपक को जला के रखते हैं, अंधेरा नहीं करते। तो वहाँ पे उस अशरीरी आत्मा के साथ साथ जिसने अभी अभी शरीर छोड़ा है, और बहुत सारी आत्माएं होती हैं। जैसे आप शरीरी आत्मा हैं, आप शरीर में रहने वाली आत्मा हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है, तो बहुत सारे लोगों का एक समूह उस डेड बॉडी के पास, उस शरीर के पास बैठा होता है, विलाप करता होता है। जो भी एक आप जानते हैं उसको, कि जो हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है किसी के जाने से, तो वो हम उसको जाहिर करते रहें। तो ऐसे ही जैसे शरीरी आत्माएं होती हैं, ऐसी अशरीरी बहुत सी आत्माएं वहाँ होती हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई दूसरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई। और ये साधारण लोगों के साथ नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस प्रयोग को किया है। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है, शंकराचार्य जी ने अपने उस शरीर को छोड़ के किसी दूसरे शरीर में, जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, और उसके शरीर में प्रवेश करके उन्होंने कुछ ज्ञान को अर्जित किया। जैसे हम कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, तो गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम पति पत्नी का जो एक रिलेशन है उसको जी पाते हैं। यानी कि स्त्री पुरुष का जो एक संबंध है उसको हम जी पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। और जो हमारा एक परिवार होता है, जो हमारे द्वारा क्रिएटेड होता है, या हमारे माता पिता के द्वारा क्रिएटेड होता है, या हमारे जो फैमिली मेंबर हैं उनके द्वारा, तो उस आश्रम में बहुत तरह की सुख दुख की घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, और बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। तो हम उनसे गुजर के, उन समस्याओं से रूबरू होके बहुत परिपक्व होते हैं। बहुत सारे अनुभव हमें मिलते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते, वो बहुत सारे अनुभव से वंचित रह जाते हैं। तो नियम ये है कि सबसे पहले आपको शरीर को जीना है, शरीर को उसको भोगना भी कहते हैं, कि शरीर के भोग जो हैं उनको जीना है। लेकिन शरीर के भोग से वही व्यक्ति मुक्त होता है जो शरीर के भोग को होश पूर्वक जी लेता है। और जब भोग को, कोई भी भोग हो, किसी भी तरह का भोग हो, जब होश पूर्वक जी लेते हैं, तो वहाँ से योग का जन्म होता है। वो जो गंगा, यमुना और सरस्वती की बात है, वो इसी शरीर में विद्यमान है। वो 3 नाड़ी हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो व्यक्ति जैसे ही भोग को ठीक से जिएगा होश पूर्वक, तो योग आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। और अगर योग नहीं आया, केवल भोग भोग चलता रहा, तो फिर रोग आ जाएगा। तो भोग के बाद योग आना चाहिए। अगर योग नहीं आएगा तो रोग आ जाएगा।
बीमारियां आ जाएंगी। तो चलिए, ये दूसरा एक टॉपिक हो जाएगा, इस पे किसी दिन बात करेंगे। भोग, योग और रोग, या भोग, रोग और योग, इसको कैसे भी कहेंगे, बात ही की है। तो वो जो इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, जैसे गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में ऐसा उदाहरण मिलता है, और शंकराचार्य जी के बारे में मिलता है, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की जीवनी में मिलता है कि उन्होंने जैसे एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, और जब फिर उनको लगा कि मुझे वापस अब मेरे जो कार्य थे, या मुझे जो समझना था, सीखना था, या जिस कारण से मैंने प्रवेश किया था वो पूरा हुआ, तो वापस वो अपने शरीर में आ जाते हैं। ऐसे हिमालय में बहुत सारे योगियों की हम बात सुनते हैं कि बहुत सारे योगी अपने शरीर को अपनी गुफाओं में, कंदराओं में सुरक्षित रख के और वो निकल जाते हैं। तो अशरीरी शरीर की बातें बहुत लोगों ने की हैं, अशरीरी आत्माओं की बात भी बहुत लोगों ने की है, यानी कि संतों ने की है, सिद्ध महापुरुषों ने की है। तो ये एक विज्ञान है। बहुत बार अनायास भी आपको इसका अनुभव हो जाता है। तो बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं कि आप कि घर में कुछ घटनाएं होने लगती हैं, आप अनायास ही उनको महसूस करने लगते हैं, और बहुत बार ऐसे आवाज़ आने लगती है, आपका नाम लेके कोई आवाज़ देता है, बहुत घरों में सुना है। तो ये अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं, बुरी आत्माएं भी हो सकती हैं, और इसको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि ये आत्माएं अच्छी हैं या ये आत्माएं बुरी हैं। ये आप महसूस कर सकते हैं अपने जीवन से। आपके जीवन में अगर सुख, शांति, समृद्धि है तो ये अच्छी आत्माएं हैं। आपके जीवन में अगर कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तनाव है, या कुछ भी अशुभ है, तो आपको पता चलता है। बहुत लोग कहते हैं पता नहीं हमारे किस जीवन के ये कर्म हैं, किस जीवन के ये प्रारब्ध हैं कि ये दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ये बात ठीक है कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, ये प्रारब्ध है। लेकिन ये बात भी उतनी ठीक है कि वो जो आसपास अशरीरी आत्माएं रहती हैं, बहुत बार उनके कारण भी जीवन में कलह कलेश होता है। आपके कर्मों के कारण तो बहुत तरह के सुख दुख जीवन में मिलते हैं, लेकिन कलह कलेश, रुपए पैसे में हानि, अब ये किसी जन्म के कर्म की वजह से नहीं होता। बहुत बार आदमी सोचता है मैंने इतने लोगों की मदद की फिर भी मेरा कभी शुभ नहीं हुआ, मैंने इतने लोगों को बहुत पैसा दिया वो वापस लौट के नहीं आता, बहुत तरह से मैंने पॉजिटिव किया लेकिन सब रिजल्ट नेगेटिव आता है। और मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी शेयरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन के सुख दुख मुझसे साझा करते हैं, तो उन सबको मिला जुला के एक जो उत्तर होता है वो मैं देने का प्रयास करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो काम आ सके। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक आप देखना कि इस तरह की घटनाएं वहाँ बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं जहाँ कोई जवान युवती, युवती मतलब जवान ही होता है, लेकिन जवान जो अविवाहित स्त्री है, लड़की है, वो वहाँ होती है। और जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है तो बहुत बार इस तरह की घटनाएं वहाँ होनी शुरू हो जाती हैं जहाँ वो स्त्री, युवती रहती है। यही ठीक पुरुष के साथ भी है। पुरुष बहुत बार, अविवाहित जो पुरुष होते हैं, काम वासना से ग्रसित होते हैं, तो बहुत बार वो हस्त मैथुन की उस क्रिया से गुजरते हैं। तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो भोग भोगना चाहती हैं, जो उस तरह के भोग में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके घर में कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर देती हैं। और जैसे ही वो पुरुष या स्त्री वहाँ से हटते हैं वो शांत हो जाती है, या समझ सकते हैं कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र साधना, इस तरह का वहाँ आयोजन शुरू किया जाए तो शांत हो जाती है। तो अशुभ आत्माओं से हम सब, अशुभ जो अशरीरी आत्माएं हैं उनसे हम सब मुक्ति चाहते हैं, वो चाहे हमारे परिवार की हो, चाहे घर की हो, चाहे कोई भी हो। इन अशरीरी आत्माओं में आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आपके अपरिचित वो अशरीरी आत्माएं भी हो सकती हैं जिनको आप नहीं जानते, और ये आत्माएं भी एक ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती हैं।
अकेले नहीं रहती, एक समूह के साथ ये रहती हैं। और ऐसा हमारा मृत्यु का विज्ञान भी बोलता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को लेने या तो देव आते हैं या फिर वो दैत्य, जिनको हम प्रेत आत्मा, भूत आत्मा बोलते हैं, वो आते हैं। यानी कि कुछ आत्माएं आपको लेने आती हैं मृत्यु के समय। और जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, जैसी मानसिकता होती है, जैसा उसने जीवन को जिया है, उस तरह की आत्माओं के साथ उसको जाना है। और अगर वासनाएं अभी अधूरी हैं, अभी कुछ और भोगना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो फिर वो आप उस तरह की आत्माओं के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और वहाँ फिर आप अटक जाते हैं, वहाँ फिर जन्म नहीं होता। और जो अच्छी आत्माएं हैं, जिन्होंने जीवन बहुत ध्यान से, होश से, भक्ति से, एक आध्यात्मिक तरीके से जिया है, तो उनको उसी तरह की आत्माएं वहाँ स्वागत करने आती हैं मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। तो फिर वो उसको आगे की यात्रा पे ले जाती हैं। अभी ये विज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो गया, नहीं तो हमारे यहाँ भी ऐसी परंपरा थी। जब मैं बहुत बचपन में था, छोटा था, तो मैं देखता था कुछ घरों में भजन कीर्तन सत्संग चलता होता था। घर के लोग, परिवार के लोग मिलके सत्संग करते थे। जैसे मृत्यु के बाद हम उस घर में 13 दिन तक या 11 दिन तक, या जब तक हम 13वीं नहीं करते, तो एक समूह में वहाँ बैठते हैं और उस व्यक्ति के बारे में चर्चाएं करते हैं। वो व्यक्ति कैसा था, तो बुरा तो कोई बोलता नहीं, इतनी हिम्मत है नहीं लोगों में, नहीं तो उसका भूत बन के भी वो आत्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो उसके बारे में कहते हैं, उसकी अच्छाइयों को ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु के साथ ही आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और आपके जो भीतर अच्छाइयां हैं उनको लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो पहले ऐसा कुछ प्रयोग होते थे कि जैसे हम लग रहा है कि अब व्यक्ति का अंतिम समय है, और जो लोग बहुत होशपूर्वक जीवन को जीते हैं वो स्वयं बता देते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। तो उसके कुछ दिनों के अंतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग बिल्कुल समय, तिथि सब निश्चित कर देते हैं। तो वहाँ आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन, भजन कीर्तन, सत्संग, आध्यात्मिक चर्चाएँ, गीता पढ़ के सुनाते हैं, रामायण पढ़, जहाँ उस व्यक्ति का इंटरेस्ट रहा हो, उसके गुरु की, उसके इष्ट की फ़ोटो उसके सामने लगा देते हैं ताकि उसका ध्यान वहाँ लगा रहे। तो ये मृत्यु से पहले के आयोजन हमारे यहाँ होते थे। अब धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। हो सकता है अभी भी कहीं कहीं ये आयोजन होते हों। और इस तरह के आयोजन भी होते थे कि हम व्यक्ति को कहते थे कि अब तुम भगवान का सिमरन करो, अब तुम राम का नाम लो, अब छोड़ो इस मोह माया को। परिवार के लोग ही उस व्यक्ति को कहने लगते थे जो अब मृत्यु के नज़दीक है, ताकि उसकी आत्मा या उसका जो फोकस है वो अपनी मुक्ति की तरफ हो जाए, अपनी वो सब मोह माया से वो दूर हो जाए। लोग बताने लगते थे कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब मतलब का संसार। ये वो लोग बताते थे जो खुद इसमें उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी करुणावश, प्रेमवश हम उस आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ इस तरह के आयोजन करते थे। और ये बहुत सुंदर आयोजन है। और उन 13 दिन तक भी वहाँ गीत गाए जाते थे, भजन किया जाता था, सत्संग किया जाता था। जैसे मृत्यु के बाद हम गरुड़ पुराण की कथा करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ करवाते हैं, उच्चारण करवाते हैं, कुछ गायत्री मंत्र, कुछ दूसरे तरह के, बहुत सभी धर्मों में इस तरह का है। जैसे सिख धर्म में शब्द कीर्तन कराते हैं, अखंड पाठ कराते हैं, फिर वो भोग लगाते हैं। तो हिंदू धर्म में भी 13वीं तक कुछ पूजा चलती है। पंडित जी आते हैं, प्रतिदिन कुछ पूजा करते हैं, कुछ पिंडदान, कुछ ये वो सब बहुत तरह के कर्मकांड चलते हैं। और 13वें दिन सुबह सुबह हवन पूजन करके और फिर एक भंडारे का आयोजन होता है, या प्रीत भोज उसको कहते हैं। तो वो सब किया जाता है ताकि वो आत्मा अपने नेक्स्ट जो उसका गंतव्य है, नेक्स्ट जो उसकी मंजिल है, वहाँ पहुँच जाए। जैसे हम कहते हैं कि अगले जन्म में भी उसको सुख शांति समृद्धि मिले, सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग मिले। तो ये बहुत तरह से इसके आयोजन हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जब आत्माओं की बात होती है तो कहते हैं कि ये झूठ है, मनगढ़ंत है, अंधविश्वास है। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अनुभव नहीं है, और जो अनुभव है उस पर वो भरोसा करते नहीं। लेकिन जिन लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं हैं, अब छोटी मोटी घटनाएं लगभग सबके साथ होती हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में ये आत्माएँ परेशानी खड़ी कर देती हैं, वो यहाँ वहाँ बहुत भटकते हैं, और इस तरह के बहुत देखने को हमें मिलते हैं।
तो ठीक है, जो भी अशरीरी आत्माएं हैं वो होती हैं, 100% होती हैं, उनको महसूस किया जा सकता है। अब कोई कहे कि मुझे दिखाओ, दिखाया भी जा सकता है, लेकिन उतना पेशेंस आपके पास नहीं है। और जो व्यक्ति आपको अपना समय देगा वो आपसे ज़रूर कुछ समय के अपना समय देगा, तो उसका कुछ पुरस्कार चाहेगा, उसका कुछ मेहनताना चाहेगा, उसकी कुछ फीस, कोई डोनेशन, कोई चार्जेज, कोई भी नाम दो। और इस संसार में सबसे ज़्यादा उपयोगी पैसा है, तो इसलिए हर व्यक्ति की ज़रूरत पैसा है। लोग कहते हैं साधु संत पैसा क्यों मांगते हैं? क्यों नहीं मांगेंगे? उनकी ज़रूरत है। आप उनसे मार्गदर्शन चाहते हो, क्यों चाहते हो? मत चाहो। आप उनसे चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, कुछ बता दें, तो ठीक है, आप मत चाहो। कोई ज़बरदस्ती अगर आपको कहे कि मुझसे बात करो, मुझसे अपने सुख दुख बांटो, तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब आप स्वयं संपर्क करते हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इस बात को निश्चित कर लो कि आप जहाँ नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, आप अपना समय देते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है? कुछ पैसा मिलता है। तो जो व्यक्ति, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई भी व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो अपना समय दे रहा है, वो अपने और कार्यों से समय निकाल के आपको समय दे रहा है, उसकी समस्या नहीं है, समस्या आपकी है। लेकिन आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कुछ समस्याओं का समाधान दे सकता है, तो फिर आप भी उसकी जो फीस है, डोनेशन है, चार्जेज हैं, दक्षिणा है, वो आपको देनी है। अब ये बात अलग है कि आप निश्चित करेंगे दक्षिणा या वो करेंगे। तो मुझे लगता है आज के युग में कि व्यक्ति खुद अपनी दक्षिणा, अपना डोनेशन, अपनी फीस, अपने चार्जेज निश्चित करे, वो ज़्यादा ईमानदारी पूर्वक है। नहीं तो फ्री के चक्कर में बहुत बार आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है और आप बहुत बड़े एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जहां आपका बहुत अलग अलग तरह से शोषण होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अशरीरी जो आत्माएं हैं उनका पूरा एक विज्ञान है। अगर आप इसे महसूस करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप शमशान में जाएं, किसी भूत बंगले में जाएं, किसी ऐसी जगह की तलाश में जाएं जहां भूत रहते हो। नहीं, ये सब आत्माएं आपके आसपास रहती हैं। और बहुत बार अच्छी आत्माएं भी सुप्त अवस्था में होती हैं, तो आप चाहें तो उनको जागृत कर सकते हैं और उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और जो बुरी आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आप चाहें तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, उनकी मुक्ति कर सकते हैं। पूछ सकते हैं उनसे कि तुम्हें तक कष्ट क्या है, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तो मैक्सिमम आत्माएं अपनी मुक्ति चाहती हैं या वो भोग भोगना चाहती हैं आपको माध्यम बना के। तो ठीक है, जैसा फिर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि उस भोग में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप भोगिए, वो आपके शरीर को माध्यम बनाएंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इस तरह के आचरण और इस तरह की चीज़ों में नहीं, मुझे अच्छा लगता, विश्वास नहीं करता, तो उनकी मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए या उनसे कहिए कि मुझे माफ़ करो, आप किसी और व्यक्ति को अपना माध्यम बना लो। तो ये पूरा एक विज्ञान है और ये करना आपको है। कुछ लोग सोचते हैं मैं आत्माओं से बात कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, आप करेंगे, मैं तो केवल विधि बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उनके घर में रहने वाली या आसपास रहने वाली आत्माओं को जागृत कर दूं। नहीं, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस किस के घर जाऊंगा और क्यों जाऊंगा? आपको ज़रूरत है, मैं वो विज्ञान आपको सिखा देता हूँ। आपके साथ परेशानी तब होती है जब आप दूसरों से कुछ करवाना चाहते हैं, खुद नहीं सीखना चाहते, खुद समय नहीं देना चाहते। मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी साधनाएँ हैं, मंत्र हैं कि आप चाहो तो भगवान प्रकट हो सकता है। ये भूत प्रेत तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अशरीरी आत्माएं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो साधनाएं सभी तरह की हैं, जैसा आपका उसमें इंटरेस्ट है, जैसे आपकी रुचि है, आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप मुझसे कैसे संपर्क करेंगे। ये बात बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मैं लास्ट में कर रहा हूँ और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि शुरुआत में हो जाए, ताकि आप पहली 1-2 मिनट की वीडियो देख के समझ जाएँ। तो इसमें 2 तरीके हैं कि एक तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, शिव कृपा योग की आपने सदस्यता लेनी है जो आजीवन होती है। इसमें भी 2 प्रकार के हमारे सदस्य होते हैं, एक एक्टिव मेंबर, एक नॉन एक्टिव मेंबर। एक वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन कोई साधना नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास उनका रिकॉर्ड होता है। एक वो लोग हैं जो साधना करते हैं, उनको हम एक्टिव मेंबर कहते हैं। वो रेगुलर मेरे संपर्क में रहते हैं, हम उनको समय समय पर जो भी गाइडेंस होती है, मार्गदर्शन होता है, हम देते हैं। दूसरा ये है कि उसकी कुछ फीस है, कुछ डोनेशन है, कुछ दक्षिणा है, ये समय समय पे चेंज होती रहती है। अगर मैंने अभी बता दिया और फिर ये चेंज हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो आप कहेंगे उस वीडियो में तो ऐसा बोला है। तो ये आप सेंटर पे फ़ोन करके आप जान सकते हैं कि वो दक्षिणा, वो डोनेशन, वो फीस, वो चार्जेज क्या हैं रजिस्ट्रेशन के।
दूसरा यह है कि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते या आपके पास अभाव है, और इससे हमें एक ये भी क्लियरिटी होती है कि आदमी फ्री में चाहता है या कुछ दक्षिणा देना चाहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि फ्री का जो लालच है, फ्री का जो लोभ है, वो बहुत खतरनाक है। बहुत तरह से आपका शोषण हो जाता है फ्री के चक्कर में, ये बहुत लोगों को अनुभव है। दूसरा हमारे यहाँ ये है कि आप शिव कृपा योग से 15 लोगों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? जो हमारा शिव कृपा योग चैनल है उसमें 15 लोगों को सब्सक्राइब कराएं, और उसमें पहले तो आप खुद करेंगे, उसके बाद 15 लोगों को। अब जैसे आपने किसी रमेश नाम के व्यक्ति को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को सब्सक्राइब कराया, तो उसके फ़ोन से आप मैसेज लिखेंगे। अब आपका नाम, जैसे हमारे यहाँ एक नमन वर्मा है, तो नमन वर्मा ने जो जिन जिन लोगों को कराया, तो उन्होंने लिखा नमन वर्मा 1, यानी कि नमन वर्मा ने एक व्यक्ति को सब्सक्राइब कराया, और सब्सक्राइब जब करते हैं तो उसका नाम आ जाता है जिस व्यक्ति के फ़ोन से आपने किया है। फिर दूसरे व्यक्ति का नाम है नरेश, तो उसने वहाँ आ जाता है, हमें पता लगता है कि नरेश नाम का व्यक्ति है, तो वो लिखता है ओम नमः शिवाय नमन वर्मा 2। फिर वो तीसरा किसी व्यक्ति है, जैसे राकेश है, तो राकेश के फ़ोन से कराया, तो फिर वो राकेश के फ़ोन से मैसेज आता है ओम नमः शिवाय नमन वर्मा 3। तो जैसे ये 15 लोगों का हमारे पास मैसेज आ जाता है, ऑटोमेटिक आप शिव कृपा योग के आजीवन सदस्य बन जाते हैं, लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं, और आप मुझसे सीधी बात कर पाते हैं। फिर उसके बाद आप साधना करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है। आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान है, कैसी आप साधनाएं करना चाहते हैं, क्योंकि साधनाएं बहुत अलग अलग तरह की हैं। मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा, ये सब बातें हम आपस में कर पाते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा। जो आप लिखेंगे उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और मुझे एक दिशा मिलेगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, किस तरह के लोगों को मैंने फोकस करना है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखते ही, वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर यूट्यूब खुद आपको, जो मेरी लगभग 315 के आसपास वीडियो हैं, तो वो आपके टेस्ट के अनुसार वो वीडियो छाँट के आपके फ़ोन की जो वॉल होती है, स्क्रीन होती है, उस पर आपको सेंड करने लगता है। फिर आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों की वीडियो आपको आने लगेंगी, तो आप चुनाव कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।